हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग जो है मंडे का है, 1 मई का। तो हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, मतलब मेरे नेट यहाँ पे इशू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जैसे बारिश वगैरह आती है, आंधी वगैरह आती है ना, तो उससे वायर टूट जाती है। तो जिस वजह से जो है हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, और फ़ोन का डाटा तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो इस वजह से थोड़ा वीडियो मेरा लेट आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप स्किप करके मत जाएगा। और जिस भी फ्रेंड्स को वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगता है, तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट का मेरा वीडियो कंटिन्यू वॉच कर दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार जो भी फ्रेंड्स आते हैं अपनी न्यू फ्रेंड को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का काम करने लग गई थी। सुबह सुबह जो मेरा काम होता है, मॉर्निंग रूटीन, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने, मतलब कि हम हाउसवाइफ जो लेडीज़ होती हैं, किस टाइम उठती हैं, किस टाइम क्या क्या काम करती हैं। तो मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादातर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि स्नेहा, तुम्हारे ब्लॉग्स जो है लॉन्ग होते हैं, तुम सारा दिन काम करती रहती हो, तुम किस टाइम सो के उठती हो, क्या है क्या नहीं है। तो जी, मैं सो के बहुत जल्दी तो नहीं उठती हूँ, मतलब 6:30, जैसे मेरा बेटा स्कूल जाता है तो 6:30-7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद जो है अपना फ्रेशनअप वगैरह होती हूँ, उसके बाद एक गिलास गर्म वाट पानी पीती हूँ। हाँ, वो रूटीन मैं आपके सब साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ, पर मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब लेके आऊँगी तो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो हाँ, यहाँ पे जैसे मैं ये नहीं कहती कि हर लेडीज़ को जल्दी उठ जाना चाहिए या रात में ही उठ के बैठ जाना चाहिए। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। कुछ लोग मेरे यहाँ पे, मतलब कोई जल्दी ड्यूटी जाने वाला नहीं है। मैं गाय भैंस का काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ घर घर का करती हूँ। तो मेरा बेटा जो है 8:30 बजे स्कूल जाता है, तो 6:30-6:45 बजे जो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं किस टाइम तक क्या काम कर लेती हूँ। और उसमें 5-7 मिनट का टाइम जो है वो अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, आप वार्म वाटर पी लो, या फिर आप आराम से बैठ कर थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, जो मैं करती हूँ अपने लिए। उसके बाद क्या करती हूँ, अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, उसका टिफ़िन बनाती हूँ। देन वो स्कूल चला जाता है। उसके बाद जो है मैं अपने घर के काम काज में लगती हूँ। मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है जो सुबह उठती हैं, नहाती धोती हैं, और बाकी भी बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर नहीं कर रही हूँ तो और लोग भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में ये है कि मेरी सासू माँ पूजा पाठ कर लेती हैं, तो जिस वजह से वो टाइम जो है मेरा वो बच जाता है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, तो अगर मैं ब्लॉग्स में नहीं दिखाती हूँ तो मैं कर नहीं रही हूँ। हाँ, जिस दिन मेरी ज़रूरत पड़ती है, मेरी मम्मी नहीं कर पाती है, तो उस दिन मैं ज़रूर करती हूँ। और कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं टाइम से उठ गई, जल्दी नहा लिया और पूजा पाठ कर लिया, या और भी काम मैंने जो है वो कर लिए। मैं ब्लॉग्स वगैरह में शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये हर गृहिणी का काम होता है, सुबह उठना, जल्दी उठना। जैसा जिसके पास जिसका जो टाइम टेबल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग उठता है। किसी को सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो वो 3 से 4 बजे भी उठ जाते हैं, 4 से 5 के बीच में भी उठ जाते हैं। जिसका अपना अपना रूटीन होता है। तो जैसे अगर आप जल्दी उठते हैं तो उसमें आप बहुत सारे कामों को जल्दी निपटा लेते हैं। मेरा जो घर का काम होता है वो मैं 12 बजे, सुबह 11 से 12 के बीच में कर लेती हूँ। और उसके बाद जो कुछ काम रह जाते हैं छोटे मोटे, जैसे हमारे यहाँ पे लाइट देर से आती है, मुझे कपड़े धोने हैं तो उसमें दोपहर हो जाती है, तो वो आजकल जो है मैं वो शाम को धो लेती हूँ। और सुबह सुबह जो है 8-8:30 बजे मेरे बेटे को स्कूल जाने के बाद मैं चाय पानी लेती हूँ। चाय पानी के बाद में जो है मैं अपने वो वाले काम को ख़त्म कर देती हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है, और मैं जितना आप सबके साथ में शेयर करती हूँ ये मेरा डेली का ही रूटीन रहता है। ठीक है। तो अदरवाइज़ आप कुछ और भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों से बात करते करते मैंने काफ़ी सारे कामों को ख़त्म कर लिया है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं किचन में हूँ, और ये जो मेरे टंकी वगैरह है ये काफ़ी गंदे हो गए थे। मतलब आंधी आती है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से गंदे होते हैं। इन पर मैंने सब पे कपड़ा मार दिया, किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अपने रूम में आने के बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ा ऐसा भी होता है कि मैं जब घर का काम करती हूँ, घर का काम करते करते थोड़ा टाइम मैं अपने लिए भी निकालती हूँ, अपनी स्किन केयर करती हूँ। ठीक है। या फिर आप अपना जो हेयर केयर भी कर सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब बीच बीच में आपको टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। टाइम स्पेशली मिलता नहीं है। हम जो हाउसवाइफ होते हैं या जो मैरिड गर्ल होती हैं, उनको जो हम कहते हैं ना शादी से पहले हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। कई बार मैं भी बोलती हूँ, ऐसे मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं बोलती, मैं भी बोल देती हूँ अपने हस्बैंड को कि पहले मैं ऐसे रहती थी, अभी मैं ऐसे रहती हूँ। तो ये है। और फिर मैं बीच बीच में अपना स्किन केयर भी करती हूँ, और आप सबके साथ में शायद मैं शेयर भी करती हूँ। कभी जैसे वीक में 2 बार मैंने दही और बेसन लगा लिया अपने चेहरे पे, या फिर ब्लीच वगैरह 15 दिन में, 20 दिन में लगा लो। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ। मैं जब मुझे कहीं बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना होता है शादी पार्टी में, मैं जब भी यूज़ करती हूँ। घर में मैं ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और जैसे कि हो गया
क्या बोलते हैं, आप चावल का लेप बना के भी लगा सकते हैं, दही में भिगो के, शहद में भिगो के, नींबू और शहद भी लगा सकते हैं। मतलब स्किन केयर आप किसी भी तरीके से वो है अपनी कर सकते हैं, अपने लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि इसने तुम मतलब ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, ठीक हो, तो इसके लिए जो कमेंट आता है वो ये कि देखो, एक तो आपको अपने खाने पे कंट्रोल रहना चाहिए। हम हाउसवाइफ जो है घर में रहते हैं, जब आप किचन में बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन जो है वो करता ही रहता है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं अपने खाने की पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, ऑयली चीज़ मैं बहुत कम खाती हूँ, ठीक है। घी की चुपड़ी हुई मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ। हाँ, मॉर्निंग में मैं चाय लेती हूँ, चाय लेती हूँ मैं बहुत कम मीठे वाली। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स अभी नहा लिया। नहाने के बाद जब मैं आई थी तो मेरा बेटा सो गया था, तो उसको मैंने अभी क्या किया है, उसको सुला दिया। सुलाने के बाद जो है मैंने, आज मंडे था, मंडे को मैंने जो है हेयर वॉश किया था अपना। और हेयर वॉश में जब करती हूँ तो हेयर ऑयल भी करती हूँ, हेयर दही मेथी भी लगाती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ। हिना भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हिना नहीं करती, हिना भी करती हूँ मैं 15 डेज़ के बाद। गर्मियों में, सर्दियों में तो थोड़ा स्किप हो जाता है क्योंकि ठंड ही होती है ही ना, और सर्दी वैसे भी पड़ती है तो उस टाइम पे स्किप हो जाता है। लेकिन गर्मियों में मेरा मेरा ये कंटिन्यू रहता है कि मैं 15-15 दिन पे अपने बालों में हिना करती हूँ। बीच बीच में दही और मेथी भी लगाती हूँ, और दही और नींबू भी लगाती हूँ अपने बालों में। मतलब बहुत सारे रूटीन जो है मेरे हेयर केयर के जो है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करके लेके आ गई थी, और उसके बाद जो है अपने बेटे को दूध पिला रही हूँ, ये सोया हुआ है। तो इसके साथ में मैं भी लेट गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब ये यहाँ से जो है मेरा शाम का रूटीन है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्जी, और ये सारे टिंडे हैं इनको सबको बना दूंगी, क्योंकि अगर फ्रिज में रख देती हूँ ना तो बर्फ़ सी जम जाती है, फिर वो हो जाते हैं ख़राब। तो यहाँ पे मैंने ये टिंडे जो है कट कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इससे पहले जो है मैंने ये ब्लॉग, जो मैंने इवनिंग का रूटीन जो मेरा स्टार्ट होता है वो 3:30-4 बजे से स्टार्ट होता है। चाय पानी बनाती हूँ, उसके बाद अपने बेटे को दूध वगैरह, अगर वो सो रहा है दूध वगैरह गर्म करके देती हूँ। देन उसके बाद शाम का मेरा ससुर जी का ड्यूटी जाने का टाइम हो जाता है, तो 5-5:30 बजे से जो है मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। खाना बनाना, उनका लंच पैक करना, अपना सबका खाना बनाना, और शाम को मुझे 2 बार रोटी सेकनी पड़ती है। मतलब 5-5:30 बजे जो है मेरे पापा की रोटी सेकती हूँ, देन उसके बाद 7 बजे से अपनी दादी की और मम्मी की सेकती हूँ। तो ये मेरा शाम का रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है वो कट कर ली है। कट करने के बाद जो है अभी मैं क्या कर रही हूँ, टिंडे को कर रही हूँ, मतलब फ्राई कर रही हूँ। और अभी ने मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे नहीं बनाऊँगी, सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। और मैंने इसमें प्याज कट कर लिया है, साथ में ही टमाटर और 2-3 हरी मिर्च डाल ली थी। तो ये पेस्ट मैंने इकट्ठा बना लिया था एक साथ ही। तो यहाँ पे कुकर जो है वो गर्म हो गया, और पानी नहीं डालूंगी, बहुत कम पानी, मतलब विदाउट पानी में बनाऊंगी। और सिंपल इजीली टिंडे की रेसिपी मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में जो है वो शेयर की थी, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालती हूँ ज़्यादा वीडियोज़ के, मैं बस ऐसे ही अपना शेयर कर देती हूँ और आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में ये शेयर किया था। तो यहाँ पे मैंने मसाला जो है वो भून लिया था। उसके बाद यकसू भी सो के उठ गया। तो ये जब सो के उठता है तो इसको सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। तो ये 5 बजे का टाइम है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, मतलब इसके दादा को जाना है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे स्लिप पे ही बिठा लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये भी रहेगा कि हाँ मम्मी के साथ हूँ, फिर थोड़ी देर में इसकी दादी या बाबा कोई भी इसको ले लेगा। तब तक जो है यहाँ पे मैंने टिंडे की, मेरा मसाला जो बन गया था अच्छे से। और मसाले आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाते, एकदम सिंपल से नमक मिर्च हल्दी टमाटर प्याज मैं यही डालती हूँ, और जीरे का तड़का लगाती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया था, और उसके बाद टमाटर बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मतलब नीचे टिंडे चिपके नहीं। तो मतलब 2-3 चम्मच आप डाल दीजिए, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। तो वहाँ से फिर उसके बाद फिर मैंने टिंडे छोंक दिए थे। अब रबी में जो है अब लगा लूँगी आटा। तो ये देख लिया, अभी यक से ऊपर बैठा हुआ था और अभी ये बैठ गया है नीचे। तो लाइट आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो इंडक्शन, यहाँ से कुकर को उठा के इंडक्शन पे शिफ्ट कर दिया, जल्दी सब्ज़ी बन जाएगी। तो अभी मैं सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी से रोटियाँ। और अभी देख रहे होगे आप लोग, यकसू अभी मेरे साथ में ही बैठा हुआ है, और जब तक मतलब मैं इसको गोदी नहीं लूँगी, अभी मेरा काम ऐसा है कि कंटिन्यू मुझे करना ही करना है। तो जब तक मैं इसको गोदी नहीं लेती हूँ ना, जब तक ये किसी के पास भी नहीं जाता। जब ये सो के उठता ना तो इसको सिर्फ और सिर्फ मम्मा चाहिए, सोने के लिए मम्मा चाहिए इसको, उठेगा तो मम्मा चाहिए, कुछ खिलाना होगा तो मम्मा चाहिए इसको। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, और मम्मी जो है पापा को सर्व करके दे रही थी खाना। तो उसके बाद जो है मम्मी ने दूध वगैरह भी गर्म किया था, क्योंकि पापा शाम को जब जाते हैं तो दूध भी लेके जाते हैं। तो दूध गर्म कर रही थी और मैं रोटियां सेक रही थी, साथ साथ में पापा के लिए खाना भी डाल रही थी। तो ये टाइम हो गया है मेरा शाम के 7:45 बज चुके हैं, मतलब खाना वगैरह बनाया। उसके बाद यकसू को थोड़ी देर खिलाया, और उसके बाद जो है
मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने बाहर कपड़े डालने हैं सूखने के लिए, तो मैंने कपड़े उठा लिए थे। हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं आप 7:45 और खाना वगैरह मैंने बना लिया था, अभी खाया नहीं है, मतलब नाइट का जो डिनर था वो मैंने बना दिया था। पापा को ड्यूटी जाना था, वो चले गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े थे तो उनको उतारने के लिए आई थी। और लाइट अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से लाइट सही से नहीं आ रही है, लाइट नहीं पड़ रही है और अंधेरा अंधेरा सा हो रखा। तो मैंने कहा थोड़ी देर बाहर टहल लेती हूँ। और रोटी वही अभी नहीं, एक सौ उधर खेलने गया है बाहर, है ना, एक वो प्लॉट बना हुआ है ना उधर साइड में खेत में, तो वहाँ पे बच्चे रहने लगे हैं, तो वहाँ पे उनके साथ खेलने गया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में जब तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, अभी किचन समेटना रह गया और मैंने अभी डिनर नहीं किया, जब वो आ जाए उसके बाद डिनर करूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन समेटूँगी। तो अभी आप लोग है ना वीडियो पे बहुत कम सपोर्ट करते हो, सपोर्ट मिलता ही नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी तो लगता है हाँ चैनल बंद कर दो, फिर कुछ फ्रेंड्स लोग बोलते हैं नहीं अभी चैनल बंद नहीं करना, चलेगा ज़रूर चलेगा, आप तो इतनी मेहनत करते हो। तो इस तरीके से कुछ लोग जब मोटिवेट करते हैं तो उनकी बात मानते हुए ना मैं अपने जो ब्लॉग्स हैं वो शेयर करती हूँ। और अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कितना अंधेरा सा हो गया ना एकदम से, मैंने क्या यहाँ पे ना मतलब लाइट कम है, एक ही लाइट है, तो इस वजह से अभी वो लगाएंगे, बाद में लगाएंगे लाइट तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग्स वगैरह जो है अपलोड कर देती हूँ। तो अभी मैं अंदर जाऊँगी, थोड़ी देर में यहाँ पर टहल लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर जाऊँगी, फिर आगे का आपको आगे दिखाऊँगी। तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा सा हो गया है और मम्मी यहाँ पे जोत जला के जा रखी हैं, शाम की जोत जलती है ना, तो वो मम्मी ने यहाँ पे अभी जलाई है। फिर उसके बाद मम्मी और हम दोनों साथ में ही डिनर कर लेंगे, मतलब मम्मी अपना अलग कर लेंगी थाली में और मैं और यक्सु एक साथ कर लेंगे। दादी ने खा लिया, दादी का तो 6 बजे से बनाया था ना, जब भी दादी ने खा लिया था, तो बस हम 3 जने रह गए हैं। तो अभी यक्सु खेल के आएगा, फिर उसको फिर स्टडी भी करवानी है। और कल उसको बुखार आ गया था, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया, तो उसको स्टडी भी करवानी है। अभी देखते हैं कितनी देर में आता है, तब तक मैं टहल लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लेके आ गई अपना खाना। यक्सु जहाँ पे खेलने गया था ना, उसने वहीं पे बच्चों के साथ में खा लिया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। तो मैं खाने में टिंडे की सब्ज़ी और गिलास में थोड़ा सा दूध लेके बैठी हूँ। वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मम्मी बोली कि जब रोटी खाती है ना तो थोड़ा सा दूध ले लिया करो, उससे अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाल लेके देखते हैं। मुझे दूध वगैरह मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिनर कर लिया था, साथ में मम्मी ने ही कर लिया और मैंने भी कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, शाम के जो इवनिंग के बर्तन होते हैं वो धोऊंगी। और अभी यहाँ पे ना ये बोतल जो है खाली हो गई थी, तो मैंने इसको फ्रीज में भर के रख दी थी। और यक्सु पी रहा है अभी क्या बोलते हैं इसको, ये जो अमरूद का जूस आता है ना, वो पी रहा था, रियल का। तो यहाँ पे बोला मम्मा मुझे ना आम छील के दे दो, तो ये हाफ आम रखा होता है, तो मैंने कहा चलो लाओ कट करके दे देती हूँ, इसको खा लेगा। नहीं तो फ्रिज में भी रखे रहे तो अगर कोई कटी हुई चीज़ रखी रहे तो वो थोड़ा सूखनी सी लग जाती है। तो मैं इसको काट के ना यहाँ पे दे रही थी और छोटे छोटे स्लाइसेस बना दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े स्लाइस ये ले तो लेता मुंह में, फिर है ना वो अटका लेता है गले में, तो ओ करने लग जाता है। मतलब जैसे होता है ना बच्चे को अटक गया तो वो एक अजीब तरीके से सांस लेने लग जाता है, तो ये ऐसे ही करता है, मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ खा नहीं पाता और ले लेगा मुँह में पूरी, पर खा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको आम जो है वो कट करके दे दिया। और आज पॉलीथीन नहीं मिल रहा था, मतलब मैंने काफ़ी सारे पॉलीथीन स्टोर करके रखे, तो मम्मी ने ना सारे, जैसे ये बाहर आग जलाती ना तो उसमें यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे ना ये टोकरी में छिलके रख दिया, मैंने बोला मैं इनको सुबह गेर दूंगी। तो अभी ये बर्तन वगैरह मैंने जो थे वो जल्दी जल्दी से धो लिए। और हाँ, आप लोगों से मुझे एक चीज़ और पूछनी है, क्या मैं अपने वीडियोस में हल्का फुल्का म्यूज़िक दिया करूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वॉइस ओवर करते हो तो अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब म्यूज़िक वगैरह अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी वीडियो में हल्का फुल्का म्यूज़िक दिया करूँ? अगर हाँ तो बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात करते करते जल्दी जल्दी से बर्तन धो लिए। और बर्तन मेरे डिनर में भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वैसे भी होते हैं, तो सिंक वगैरह मैं अपने अच्छे से वॉश करती हूँ। वो ये जो मैंने आम के छिलके रखे थे ना, मम्मी इनको गाय के डाली आई थी। और जब मैं काम करती हूँ ना, तो मेरे जो है सूट वगैरह जब मैं पहनती हूँ तो हल्का फुल्का वो आगे से गीला हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी एप्रिन ले लूँ, जो पहनने वाला आता है ना, उससे हम काम वगैरह करते हैं, तो वो अभी मेरे पास नहीं है। तो इसलिए, और अभी मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं सूट वेयर करूँ, तो मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। मतलब मन करता है ना कभी कभी कि कुछ ये डिफरेंट सा। ये पजामा टी शर्ट वगैरह तो मैं ज़्यादातर पहन के रहती हूँ, मुझे ना ये कंफर्टेबल लगते हैं। सूट में कम पहनती हूँ, क्योंकि एक तो शरीर थोड़ा कसा कसा सा लगता है, और मुझसे ना सूट में काम होता नहीं। और ये प्लाजो, सर्कल प्लाजो है, ये थोड़ा फैला फैला सा है, तो इसमें तो और भी नहीं होता है। और साथ में कुछ गीला हो जाए ना तो वो अजीब सा लगता है।
तो यहाँ पे ना मैंने सारा साफ़ कर दिया था और थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे पड़ गए, तो हल्के फुल्के मैंने ये पोंछ दिया। और आप लोग नोटिस करना, जहाँ जहाँ पे पानी गिरता है मैं वहीं पे साफ़ करती हूँ। तो ये मेरी मतलब मॉर्निंग में तो पोछा लगाती ही लगाती हूँ, तो इवनिंग में क्या पोछा लगाना, तो इसलिए फिर मैं ऐसी कर देती हूँ। और ये कुछ मतलब ऐसा है कि यहाँ छींटे वगैरह गिर जाते हैं। तो ये ना फ्रीज पे मैंने मतलब साइड साइड में जो फ्रीज खाली था उस टाइम मेरे से ना, मैं जब आटा गूंदी तो मेरे हाथ लग गए थे। तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का कपड़ा मार देती। तो अब मैं आ गई अपने रूम में, जो मतलब कपड़े उतारे थे वो हल्के हल्के से आले थे, मतलब सही से सूखे नहीं थे। तो मैंने इनको यहाँ पे सुखा दिया, मैंने पंखा चलेगा रात में तो सूख जाएगा। तो अभी मैं जो यक्षु का दूध लेके आई हूँ नाइट में, इसको ये दूध पी, बॉर्नविटा दूध पीता है। और मैंने अपने बालों को खोल रखा, क्योंकि कॉम नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो इसको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद अपने बालों को जो है हेयर कॉम करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगी। सब्सक्राइब करने को तो कोई भी पैसा नहीं लगता, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंड। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।